अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक पहुँचे हमारा प्यार पहुँचे, पाकिस्तान से लेके पूरी दुनिया तक पहुँचे, तमाम इंसानियत तक पहुँचे और इसी दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का स्टार्ट कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं मिर्च मसाला। मिर्च मसाले के अंदर जो है बहुत ही मज़े मज़े की रेसिपी जो है आप लोगों के लिए बनती हैं और उम्मीद है पसंद आ रही होंगी आपको। आज हम एक चाइनीज़ रेसिपी जो है तैयार कर रहे हैं और मौसम चेंज हो रहा है और इस मौसम के हिसाब से जो है मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए एक ऐसी रेसिपी बनाएं, पूरा खाना भी हो और हेल्दी भी हो और आप अपने आप को बहुत फिट महसूस कर सकें। इस रेसिपी का कमाल ये है कि ये आपके तमाम जो नज़ला हमारे यहाँ बैठा होता है और महसूस नहीं होता, लेकिन हमारी आवाज़ में डिफरेंस आया होता है, दिमाग में थोड़ा-सा सर में दर्द रहता है इंसान को और ब्रीथिंग यानी कि सांस लेने में थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है। तो इससे क्या होता है कि हम जब सुबह उठते हैं तो बहुत ही बोझल बोझल जो है ना ज़िंदगी होती है और हम थके थके से जो है महसूस करते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन आपके अंदर जो है सही तरीके से नहीं जा रहा होता है। तो ये रेसिपी जो है ये आप अगर रात के टाइम डिनर में अ, बाकी चीज़ें छोड़कर अगर ये वाली रेसिपी अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो इसलिए ये चाइना में, जापान में, थाईलैंड में हर जगह पर ये बनाया जाता है। मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बनाया जाता है और ये रेसिपी मौसम के हिसाब से बहुत ही कारगर होता है, इसलिए कि मेरा टाइम ज़्यादातर जापान, थाईलैंड, मलेशिया, चाइना और मुख्तलिफ़ जगहों पर गुज़रा है। तो वहाँ के लोगों की जो खुराक है और वो क्यों है वो खुराक, एक तो होती है खुराक, वो आखिर वजह क्या है, उसके बारे में मैंने बहुत सी रिसर्च की। उसके बाद इस नतीजे पे पहुंचा कि यहाँ की जो सर्दी है, बहुत ज़्यादा शदीद किस्म की सर्दी में ये अगर पिया जाता है तो इससे आपको बहुत ही रिलैक्स आप महसूस करते हैं। तो आज हमारे यहाँ भी ऐसे ही होता है कि सर्दी हो, गर्मी से सर्दी की तरफ हम जा रहे हों, तो ये रेसिपी अगर यूज़ करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसके साथ हम चिली चिली फ़िश जो है वो तैयार कर रहे हैं, वो भी बहुत ही मज़ेदार है दोनों रेसिपीज़। और आज का जो हमारा टॉपिक है, यानी कि आज की जो रेमेडी है वो मशरूम के बारे में, मशरूम के फ़वाइद के बारे में बात करेंगे। कितने अक़साम होते हैं दुनिया भर में, इसके बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास हम बना रहे हैं सी फूड हॉट पॉट, पहली रेसिपी। सी फूड हॉट पॉट जो जिसके बारे में मैंने अभी बताया कि बहुत ही हेल्दी होता है और इसके लिए हमने यहाँ पर फ़िश और प्रॉन्स, ये दोनों हमने चीज़ ली है और इसे हमने सिंपल तरीके से मैरिनेट करना है और इसे तैयार करना है, ठीक है। सी फूड हॉट पॉट, समझ लें कि प्राउन और फ़िश दोनों क्यूब ले लिए, फ़िश के और प्रॉन्स ले लिए हैं, ठीक है। और इसको हमने मैरिनेट करना है। सिर्फ़ एक चुटकी हमने इसमें नमक डालना है, इसलिए कि नमक सॉस के अंदर होगा तो बहुत ज़्यादा आपको नमक ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा-सा मैं ले रहा हूँ इसमें सफ़ेद मिर्च, ठीक है। ये हमने दोनों चीज़ें डाल दी और उसको इस तरह से मैरिनेट कर लिया, ठीक है जी। ये होने के बाद हमने इसमें डालना है मैदा 2 खाने के चम्मच और कॉर्नफ्लावर 2 खाने के चम्मच, ठीक है। ये डालने के बाद इसको हमने करना है मिक्स अच्छी तरह से, चारों तरफ इसके कॉर्नफ्लावर और मैदा लग जाए। इसके बाद हमने इसे डीप फ्राई कर लेना है, ठीक है। ऑयल हमारा गर्म हो रहा है 140 टू 60 सेंटीग्रेड के ऊपर, हम इसे गर्म करके और इसके अंदर हमने फ्राई कर लेना है और इसे निकाल लेना है। जब तक ऑयल गर्म हो रहा है तो हम दूसरी तरफ चलते हैं और हम बनाते हैं इसका सूप, ठीक है। चिकन क्यूब ले लें या चिकन पाउडर ले लें, ठीक है। या फिर अगर आप अच्छी तरह से बिल्कुल ओरिजिनल स्टाइल बनाना चाहते हैं तो थोड़ी सी मेहनत करें। चिकन के जो पंजे होते हैं, आधा किलो चिकन के पंजे आपने ले लिए, एक गाजर इसमें डाल दी और हरी प्याज की 2-4 डंडियां डाल दी इसके अंदर और एक छोटी प्याज जो है वो भी डाल दी। डालने के बाद इसे आपने चढ़ा दिया 3-4 घंटे, ठीक है। 3-4 घंटे के बाद इसे छान लिया। छानने के बाद जो यखनी बचेगी वो यखनी बेतहाशा काम वाली चीज़ होती है। ज़्यादातर रेस्टोरेंट के अंदर हम जब काम कर रहे होते हैं तो रेस्टोरेंट होटल में एक यखनी बनी हुई होती है और उसको हम मुख्तलिफ़ खानों में इस्तेमाल करते हैं, चाइनीज़, जापानीज़, थाई वगैरह के। तो वो यखनी जो होती है, वो जो चीज़ें मैंने अभी बताई है, वो चीज़ें उसमें डाली डाली जाती हैं और पंजे से जो
चिकन का जो पंजा होता है ना, उससे जो यखनी बनती है बहुत ही आला किस्म की। बाहर आपने सर्दियों के अंदर वो जो मुर्गी उल्टी लटकी हुई होती है और येलो कलर का एक सूप होता है, उसका बेस जो है ना वो पंजे होते हैं, ठीक है। जितना ज़्यादा देर तक उसको पकाएंगे उतना अच्छा और लेसदार सा आपका एक सूप तैयार होगा। तो आइडिया मैंने दे दिया, बाकी आप इसको तैयार कीजिएगा। मैंने चिकन क्यूब के साथ ये सूप मैंने बना लिया, ठीक है। और इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे ताकि जब ये पके तो इसकी क्वांटिटी जो है ना वो सही रहे, ठीक है। और इसके अंदर जो मसाले जाएंगे, टमाटर का जो पेस्ट होता है, या टमाटर को पेस्ट बनाकर भी डाल सकते हैं, 2-3 टमाटर को पेस्ट बना के डाल लें, या टमाटर का कैन जो मिलता है उसका पेस्ट 2 खाने के चम्मच, ठीक है, ये हम इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। और कुछ मसाले इसके अंदर जाएंगे जिसके अंदर थोड़ा सा अदरक का पेस्ट, लहसुन का नहीं, अदरक का पेस्ट, ठीक है, 1 चाय का चम्मच, ठीक है। सोया सॉस 1 खाने का चम्मच, हॉट चिली सॉस 1 खाने का चम्मच, सफ़ेद मिर्च आधा चाय का चम्मच, और काली मिर्च आधा चाय का चम्मच। लेकिन काली मिर्च हमेशा कुटी हुई इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और सूप में नमक होता है तो आप चाहें तो थोड़ा सा नमक ऐड कर सकते हैं, थोड़ा जगह छोड़ दें। यानी कि जगह छोड़ने का मतलब ये कि आप इसमें थोड़ी गुंजाइश छोड़ दें ताकि बाद में आप इसमें अलग से जो है सोया सॉस, हॉट चिली सॉस और हरी मिर्चें और सिरके का जो बैटर होता है वो आप इसमें ऐड कर सकें, ठीक है। ये हम सूप को, ये देखें, टमाटर का पेस्ट डालने से ये थोड़ा कलर इसका चेंज हो जाएगा और थोड़ा पिंक कलर आ जाएगा इसमें, ठीक है। ये हो गया तैयार। चलें जी, अब इसको हमने जो सर्व करना है ना वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, और उसे सर्व करने के लिए हमें कोई गहरा बर्तन चाहिए होगा राउंड में। मेरे पास यहाँ जो है सबसे गहरा बर्तन जो है वो ये है, ठीक है। इसे हम अपने पास रख लेते हैं। अब सारी चीज़ें इसमें से डलेंगी, ठीक है। इसमें पकने वाली चीज़ें जो है ना वो इतनी सारी नहीं है जो इसमें डालने वाली है, जिसमें बॉइल्ड अंडे हैं। देखें बैलेंस कितना अच्छा है, बॉइल्ड अंडे हैं, पालक है, ये सी फूड है, और इसके साथ मशरूम है। और कार्बोहाइड्रेट के लिए जो रोटी चावल की तलब होती है उसके लिए हमने इसमें रखा है पास्ता या नूडल्स, एग नूडल्स या पास्ता, दोनों में से कोई भी चीज़ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर हो गया है ऑयल हमारा गरम, ठीक है जी। और इसे हमने फ्राई करने के लिए पीसेस को ऐड कर देना है। बहुत ज़्यादा ओवर फ्राई नहीं करना, बस अच्छा सा कलर आ जाए और जो भी चीज़ हमने इसमें डाली है पक जाए, ठीक है, कच्चा ना रहे। अच्छा, 2 तरीके होते हैं इसको इस्तेमाल करने के। अगर आपको बहुत ज़्यादा डाइट में रहना है तो फिर आप इसे स्टीम कर लें, ठीक है। ये रेसिपी में ज़्यादातर स्टीम भी होती है और इस तरह से फ्राई करके भी डाला जाता है। दोनों ऑप्शंस आपके पास हैं, या फ्राई करके डाल लें या इसे स्टीम कर लें, ठीक है जी। दोनों ऑप्शन आपको मैंने बता दिए, तो उस तरह से आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आपने सूप को मैंने चढ़ा दिया। अब मैं पकने वाली जो चीज़ें हैं वो इसमें ऐड कर रहा हूँ। इसमें जो है मशरूम जो है ये स्लाइस मैंने किया हुआ है, ये कैन वाला मशरूम है। आजकल मार्केट के अंदर फ्रेश ताज़ा मशरूम भी मिल जाता है, इसलिए कि वो आजकल हमारे शहर इस्लामाबाद में पैदा हो रहा है। मशरूम, एस्पैरागस और ब्रोकली, चिली टमाटो, छोटे वाले जो टमाटर होते हैं वो, ये सारी चीज़ें आजकल हमारे पाकिस्तान के अंदर इसकी पैदावार हो रही है। और आपको ये भी पता होगा कि हमारे यहाँ आजकल जैतून जो है वो उसकी भी पैदावार बहुत ज़बरदस्त हो रही है। तो बहुत सारी चीज़ें पाकिस्तान में पैदा हो रही हैं, तो लाजमी आप उसको इस्तेमाल करें और मेड इन पाकिस्तान बने मेड इन पाकिस्तान इस्तेमाल करें, और पाकिस्तानी चीज़ें इस्तेमाल करने से
हमारे पाकिस्तान को फ़ायदा होगा, हमारे जो पाकिस्तानी बिजनेसमैन हैं उन लोगों को फ़ायदा होगा, तो हमारे लिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमें सारी चीज़ें इम्पोर्टेड से बचकर पाकिस्तानी चीज़ें जब मिल रही हैं आराम से आपको मार्केट के अंदर और अच्छी क्वालिटी की हैं, जैसे जैतून का तेल है, जैतून है, ये सारी चीज़ें आजकल पाकिस्तान के अंदर पैदा हो रही हैं। और मशरूम का मैंने आपको बता दिया, फ्रेश मशरूम आप मार्केट से परचेज़ कर सकते हैं। यहाँ पर ऑयल हो रहा है हमारा फाइनली डन, ठीक है, ये क्रिस्पी हो गया है। इसे मैं डिश आउट कर लूँगा और इसके बाद सूप हम डाल देंगे एक बड़े बर्तन के अंदर, एक उबाल आने के बाद, और उसके बाद बाकी चीज़ें मैं ऐड करता जाऊँगा, ठीक है। चलें, सबसे पहले मैं इसमें सेट करूँगा नूडल्स को, ठीक है, सेंटर में, ठीक है, इस तरह से इसके बीच में हम डालेंगे। ऐसे हमने नूडल्स या स्पैगेटी जो आपके पास है वो आप इस्तेमाल करें। ज़रूरी नहीं कि इसके लिए आप कोई अलग से कोई नूडल या स्पैगेटी परचेज़ करें। जो आपके घर के अंदर मौजूद है, स्पैगेटी या नूडल्स, सारी चीज़ों में से कोई भी चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जितना गरम सर्व करेंगे उतना ही, ये तो मैं एक फैमिली साइज़ आप लोगों के लिए सर्व कर रहा हूँ, लेकिन वैसे अलग अलग प्यालों के अंदर थोड़ा थोड़ा डालकर सर्व किया जाता है ताकि गर्म हो। जितना ज़्यादा गर्म होगा उतना खाने का भी मज़ा आएगा आपको और उसका फ़ायदा भी आपको होगा, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास ये फ़िश और प्रॉन्स ये दोनों हो गए हैं फ्राई। इसे मैं टिश्यू पे निकाल रहा हूँ ताकि इसका ऑयल ड्रेन हो जाए, ठीक है जी। ये देखो, ये मैंने सारी चिकन और फ़िश एंड प्रॉन्स ये दोनों मैंने निकाल लिए इसमें, और यहाँ पर सूप हमारा जो है वो तैयार हो गया है। और ये कलर है, इसमें थोड़ा सा नमक की गुंजाइश मैंने रखी है ताकि हम इसके साथ सोया सॉस, हॉट चिली सॉस और हरी मिर्चों सिरके का एक मिक्सचर जो हमें जब हम यानी कि बाहर सूप वगैरह पीते हैं, जो कॉर्न सूप होता है, उसके साथ जो सर्व किया जाता है, हॉट चिली सॉस, सोया सॉस और साथ में हरी मिर्चें और सफ़ेद सिरके का मिक्सचर, ठीक है, वो आपको सर्व कर दिया जाएगा इसके साथ ही, ताकि आप अपने हिसाब से गुंजाइश पैदा कर सकें, ठीक है। जिसको हम डाल रहे हैं एक साइड से सूप को, ठीक है, ये देखें साइड से मैंने डाला है ताकि जो नूडल्स बीच में है वो नज़र आए, ठीक है। ये हमने इस तरह से डाल दिया। इसके बाद मेरे पास बॉइल्ड अंडे हैं, ये हम एक तरफ डालेंगे, ठीक है जी। ये हमने एक तरफ बॉइल्ड अंडे डाले, इस कलरफुल रखना है इसको, ठीक है। एक तरफ हमने बॉइल्ड पालक है मेरे पास, ये हमने एक तरफ ये ऐड कर देना। देख लीजिए आप, सारी चीज़ें हेल्थ के हिसाब से बहुत ही आला किस्म की, ठीक है। इसके बाद हमने इसमें शामिल करना है फिश एंड चिकन, ठीक है जी, फिश एंड चिकन, चलिए जी। और एक ब्राउन इसके ऊपर रखूँगा मैं ताकि देखने में खूबसूरत लगे। आखिर में हरी प्याज से एंड करेंगे इसकी गार्निशिंग। और टाइम हो गया ब्रेक का, छोटा सा ब्रेक, और फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार रेसिपीज़ बन रही हैं और हम बना रहे हैं चाइनीज़ स्टाइल हॉट पॉट। हॉट पॉट जो है सी फूड हॉट पॉट हमने तैयार किया सबसे पहले, जिसमें नूडल्स भी हैं, सी फूड भी है, पालक भी है, इसके अंदर अंडे भी हैं बॉइल्ड, और गर्मा गर्म इसे अगर सिंगल सर्विंग कर दें तो बहुत अच्छी बात है, या वरना इस तरह से फैमिली सर्विंग भी आप कर सकते हैं।
इस मौसम के हिसाब से लाजवाब है। खांसी, ज़ुकाम, नज़ला, सीने की जकड़न, हर चीज़ के लिए बेहतरीन है। आपका नज़ला ऐसे बह जाएगा जैसे कि था ही नहीं, ठीक है? और जितना गर्म आप इसको इस्तेमाल करेंगे उतना ही फ़ायदेमंद है। ठंडा होने के बाद कोई फ़ायदा नहीं है। सूप को हमेशा गरम-गरम फू-फू करके पीना चाहिए, फू-फू, ठीक है? तो आज एक तो हॉट पॉट हमने बनाया, सी फूड हॉट पॉट, और एक हम बना रहे हैं चिली चिली फ़िश, ठीक है? चिली चिली फ़िश जो है वो कैसे बनाएँगे, आइए चलते हैं। बोनलेस फ़िश हमने ली हुई है, और ये मेरे पास बोनलेस फ़िश है, और इसे हमने मैरिनेट करना है। थोड़ा-सा 1 चुटकी नमक हमने इसमें डालना है, ठीक है? और इसके साथ हॉट चिली सॉस तकरीबन 1 चाय का चम्मच, ये है मस्टर्ड सॉस, ठीक है जी? ये हम डालेंगे 1 चाय का चम्मच, बस। थोड़ा-सा 1 चुटकी नमक, हॉट चिली सॉस 1 चाय का चम्मच, मस्टर्ड सॉस 1 चाय का चम्मच, बस इतनी 3 चीज़ें हमने मिक्स करनी है। बोनलेस फ़िश, बार-बार चिकन का नाम निकल रहा था। बोनलेस फ़िश को आपने इस तरह से मैरिनेट कर लेना है, और इसके बाद जब ये मैरिनेट हो जाए अच्छी तरह से, इसके बाद आपने इसमें मैदा आधा कप, कॉर्नफ्लावर आधा कप, ये 2 चीज़ें डाली आपने, और एक-एक पीस को आपने अच्छी तरह से इसमें कोटिंग करनी है, ठीक है? चारों तरफ से, और इसे हमने फ्राई करना है। फ्राई करने के साथ-साथ इसका एक सॉस हम तैयार करेंगे, और वो सॉस फिर इसके ऊपर हम डालेंगे, और वो होगा चिली चिली सॉस, ठीक है? थोड़ा-सा स्पाइसी, मज़ेदार सा, ठीक है? इसके बाद ऑयल हो गया है गरम, चलें जी। एक-एक पीस करके हम इसमें ऐड कर देना है, और हर पीस को आपने बहुत अच्छी तरह से इसमें कोटिंग करके इसके बाद ऐड करना है, ठीक है? ये देख लें आप, मैं इसको आराम से बिल्कुल सारी तरफ से, चारों तरफ से इसके लगाकर पुश करके हाथ से, ताकि कोई जगह ना रह जाए, ये मैंने डाल दिया, ठीक है? चलें, अब मैं जा रहा हूँ सॉस की तरफ। सॉस बहुत इम्पोर्टेंट, सारे खाने का दारोमदार इसी के ऊपर होगा, ठीक है? हम ले रहे हैं ऑयल, 2 से 3 खाने के चम्मच ऑयल, और इसके अंदर मैंने शामिल करना है गार्लिक, लहसुन का पेस्ट, ठीक है? 1 खाने का चम्मच, ठीक है जी? ये हमने इसमें डाल दिया, और इसको करना है मिक्स अच्छी तरह से, थोड़ा सा पक जाए, उसकी बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, थोड़ा सा पकाना है। उसके बाद फिर हमने इसमें बाकी चीज़ें ऐड कर देंगे, ठीक है? जिसके अंदर टमाटर पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं, और केचप भी डाल सकते हैं, ठीक है? हाफ कप के करीब केचप जाएगा, बाकी जो सॉस वगैरह हैं वो जाएंगे, और ये बहुत ही मज़ेदार रेसिपी आपकी तैयार हो जाएगी, ठीक है? चलें, यहाँ पर हमारे पास ज़बरदस्त सी फ़िश तैयार हो रही है। शुरू में मैंने बिल्कुल हाथ छेड़छाड़ नहीं किया, थोड़ा सा ये पहले अपनी जगह बना ले, उसके बाद फिर आप इसको थोड़ा सा टर्न कर सकते हैं, ठीक है? इसलिए कि फ़िश आपको पता है नाजुक चीज़ होती है, इसको आप बहुत ज़्यादा तेज़ आँच से जो है ना इसको हैंडल नहीं कर सकते, ठीक है? अच्छा, यहाँ पर हमारे पास गार्लिक पेस्ट ऑयल के साथ थोड़ा सा पकाया, जैसे आपको खुशबू आना शुरू हो जाए, ब्राउन श्राउन नहीं करना है, ठीक है? खुशबू आना शुरू हो जाए, इसके बाद आप इसमें डाल देंगे केचप, ठीक है? हाफ कप के करीब, ठीक है जी? मैंने इसमें केचप डाल दिया, ठीक है? अब मैं इसमें डालूँगा बाकी मसाले। हॉट चिली सॉस 1 चाय का चम्मच, मस्टर्ड पेस्ट 1 चाय का चम्मच, ठीक है? थोड़ा सा स्पाइसी करने के लिए आधा चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, और 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च पाउडर जो नॉर्मल होता है, ठीक है?
और इसके साथ सोया सॉस 2 खाने के चम्मच, और इसके साथ सफ़ेद मिर्च 1 चाय का चम्मच, और काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, और इसके साथ ये आ गया चिकन पाउडर 1 खाने का चम्मच, ठीक है। और इसके बाद मैं इसमें डालूंगा नमक सिर्फ आधा चाय का चम्मच, ठीक है। और इसे करेंगे मिक्स अच्छी तरह से। पकना ज़रूरी है, मसालों को कच्चा नहीं रहना चाहिए, ठीक है। ये देख लें, ये इस तरह से मिक्स हो जाएगा और ये मसाला पकेगा थोड़ा। और इसके खुशबू के लिए, अरोमा के लिए बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ वो है तिल का तेल आधा चाय का चम्मच, ठीक है। ज़्यादा ना डालें, ये खुशबू के लिए होता है और इसको बहुत ज़्यादा ओवर नहीं डाला जाता, ठीक है। चलें, ये हमारा सॉस, कोई कॉर्नफ्लावर वगैरह नहीं चाहिए इसको गाढ़ा करने के लिए, ये खुद बेहतरीन माशाल्लाह ज़बरदस्त तैयार हो रहा है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर मेरी फ़िश जो है वो फाइनली डन हो गई है। और इसे हम चेक कर लेते हैं, ज़बरदस्त। और दूसरी तरफ से भी थोड़ा सा पका लेते हैं, उसके बाद डिश आउट कर लेते हैं। तकरीबन फाइनल है ये, ठीक है। और चूल्हे को कर देंगे बंद, और इसके लिए हम लेंगे एक सीधी प्लेट स्ट्रेट वाली, ठीक है। ये बेहतरीन है, इसके लिए स्ट्रेट प्लेट होनी चाहिए, ठीक है। और अब मैं दोनों तरफ से मैंने इसको पका लिया है, इसके बाद इसको हम डिश आउट कर लेते हैं। पहले टिश्यू पर डिश आउट करते हैं ताकि सारा ऑयल जो है वो ड्रेन हो जाए, ठीक है। चलो, इसके बाद इसे हमने सेट करना है किसी वाइट कलर की प्लेट के ऊपर, ठीक है। चलो, इस तरह से ठीक है जी। ये ऐसे हमने इसके ऊपर सारा जो है फ़िश को सेट कर दिया। बिल्कुल गरम गरम क्रिस्पी मज़ेदार फ़िश को, बोनलेस फ़िश का पानी अच्छी तरह से खुश्क करके फिर जाकर मसाला लगाइएगा, वरना ये सारी मेहनत आपकी ज़ाया हो जाएगी, ठीक है। तो खुश्क करना ज़रूरी है। अब हम डालेंगे इसके ऊपर सॉस। सॉस कितना गाढ़ा है और कैसे बना हुआ है ये भी आप अभी जब मैं इस पर डालूंगा आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है जी। इस तरह से, और थोड़ा सा सॉस जो बचा हुआ है वो आप साइड में सर्व कर दें, इसलिए कि जब हम इसे राइस वगैरह के साथ सर्व करते हैं तो सॉस की ज़रूरत पड़ती है। तो एक प्याले में आपने सॉस अलग से भी सर्व कर देना है, तो बेहतरीन सी सर्विंग आपकी हो जाएगी, ठीक है। टाइम हो गया ब्रेक का, मैं वापस आने के बाद सर्विंग दिखाता हूँ। इसके ऊपर थोड़ी सी हम जो सब्जियां हैं उसकी गार्निश भी करेंगे। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार, धमाकेदार, खुशबूदार और चटखारेदार नी हाओ शैश है चाइनीज़ रेसिपी जो है वो तैयार हो चुकी है। हमने आपके लिए हॉट पॉट, सी फूड हॉट पॉट जो है वो तैयार किया। बहुत ही मज़ेदार और हेल्दी, जब भी खाएं जब भी मज़ा आए, ठीक है। ये इस किसी को अगर टेस्ट लग गया ना, ये फिर वो कहेगा कि बार बार इसको बनाएं, ठीक है। तो बहुत ही हेल्दी और बहुत ही मज़ेदार होता है।
और जैसे कि मैंने कहा कि जो लोग डाइट पर हैं उनके लिए तो लाजवाब चीज़ है ये, क्योंकि इसमें पालक भी है, आयरन भी है, यानी कि सी फूड है, ओमेगा 3 आपको मिल रहा है, साथ में इसमें जो है अंडे हैं जो प्रोटीन का ज़रिया है वो भी है इसके अंदर। देख लें आप कितना हिसाब किताब से ये बना हुआ है। और साथ में इसमें पास्ता भी है, तो ये आपको नूडल या पास्ता जो होता है कार्बोहाइड्रेट जो है ना वो भी इसके अंदर मौजूद है। गरमा-गरम खाएँ और एन्जॉय करें, सेहत का ख़्याल रखें और जो लोग डाइट पर हैं उनके लिए तो लाजवाब है, ठीक है। साथ में हमने आपके लिए चिली फ़िश जो है वो तैयार किया है। चिली फ़िश के ऊपर हमने फिर गाजर और हरी प्याज़ को बारीक काट कर इसको ठंडे पानी में डाल के रखा हुआ था। और उसके बाद जब ये सर्व करने लगे तो इसके ऊपर आप गार्निश कर दें। सॉस आपके सामने मैंने बनाया है, चिली सॉस बहुत ही मज़ेदार। और इसके साथ जो सॉस बचा था वो भी मैंने प्याले में डाल दिए ताकि जो लोग वाइट राइस के साथ इसको खाना चाहें तो वो सॉस की ज़रूरत पड़ सकती है, तो वो इसके साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही आला दोनों रेसिपीज़ हैं। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप एंजॉय करेंगे। चलते हैं इन्फॉर्मेशन की तरफ। मैं ये जो मशरूम है, ये मैंने हाथ में लिया हुआ है मशरूम, ठीक है। और ये वाला जो मशरूम है इसको बटन मशरूम कहते हैं। बटन बटन का मतलब जो हमारे कपड़ों में लगा हुआ बटन होता है ना, वो मशरूम है, ठीक है। अच्छा, कई किस्म के मशरूम होते हैं, फ्लावर मशरूम है, शताकी मशरूम है और भी बहुत सारे हैं मशरूम। तो पूरी दुनिया में 325 टाइप के मशरूम पैदा होते हैं, ठीक है। और जिसमें से खाने वाले मशरूम जो हैं वो तकरीबन 60 के करीब हैं। 60 किस्म के मशरूम खाए जाते हैं। बाकी इसमें से जो 30 और मशरूम हैं, 30 किस्म के मशरूम और हैं जो दवाइयों में इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। यानी कि 325 मशरूम की टाइप्स पैदा होते हैं जिसमें से 60 सालन में, खाने में, मुख्तलिफ़ चीज़ों में इस्तेमाल होते हैं। और उसमें से 30 जो हैं वो भी इस्तेमाल होते हैं लेकिन वो दवाइयों में इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। और इसके साथ-साथ बाकी जो बचे हुए हैं वो सब जहरीले होते हैं, ठीक है। उसको इस्तेमाल नहीं करें, उसको यानी कि जहर होता है उसके अंदर, उसको नहीं खाना चाहिए। तो जो मशरूम हमारे पाकिस्तान के अंदर मिलता है तो एक तो ये कि कैन में मिल रहा है, दूसरा ये कि इस्लामाबाद में कि मौसम ऐसा है कि वहाँ पर पैदावार हो रही है। और पाकिस्तानी माशाल्लाह 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 नज़र बद से बचाए पाकिस्तानियों को, इसकी पैदावार घरों के अंदर भी होती है। तो इसका एक सिस्टम होता है, नमी वाली जगह पर इसको पैदा किया जाता है। मुख्तलिफ़ किस्म के जो खाद होती है वो मिलती है, उसके अंदर इसके दाने जो है डाल दिए जाते हैं और वो घर के अंदर ऐसी जगह पर जो थोड़ी सी नमी वाली जगह हो उस जगह पर ये पैदा भी, घर पे भी इसकी पैदावार हो रही है। तो मैं इसको रेकमेंड करूँगा कि आप मशरूम का इस्तेमाल लाज़मी करें। ताज़ा करें तो ज़्यादा फ़ायदेमंद है, लेकिन कैन वाला भी फ़ायदेमंद है। जो लोग गोश्त नहीं खाते हैं उनको अगर गोश्त की कमी को दूर करना है, जैसे कि लोबिया है, चने हैं, इस टाइप की चीज़ें हैं, तो मशरूम भी ऑल्टरनेट गोश्त की जगह पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और बेतहाशा फ़ायदेमंद होता है मशरूम। मशरूम में बेतहाशा ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे विटामिन्स और मिनरल्स जो हमारी बॉडी को नशो-नुमा के लिए बहुत ज़रूरी हैं। और इसके अंदर शिताकी मशरूम जो है वो ऐसा मशरूम होता है जो मेडिसिन के अंदर इस्तेमाल होता है और हमारी बॉडी की एनर्जी के लिए बेतहाशा ज़रूरी है। मैंने आपसे कहा कि बहुत सारे मशरूम मेडिसिन में इस्तेमाल होते हैं, दवाइयों में इस्तेमाल होते हैं। आपकी नशो-नुमा के लिए, बॉडी की जिस्म में ताकत के लिए, इवन यहाँ तक कि फ़ालिज वगैरह का जो उन लोगों को मसला हो जाता है, उनके लिए भी रेड मशरूम एक मशरूम है जो काफ़ी सख्त होता है, यानी कि हार्ड होता है, उसको मशीन से पीसा जाता है, उसका पाउडर जो इस्तेमाल किया जाता है जो लोग फ़ालिज का शिकार हो जाते हैं। इस तरह से बहुत सारे इसकी इन्फॉर्मेशन है। इंशाअल्लाह वक्तन फ़वक्तन मेरे पास इसके अलावा भी कोई मशरूम आया तो फिर मैं आपके उसको जो है ना उसकी इन्फॉर्मेशन भी आपको दूँगा। और अगर रेड मशरूम मुझे मिल जाता है तो उसकी इन्फॉर्मेशन भी इंशाअल्लाह आपको दूँगा कि वो फ़ालिज में किस तरह से काम आता है। तो ये थी आज की इन्फॉर्मेशन और रेसिपी। उम्मीद है आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी, जब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय एंड चेक आउट।